हेलो चिल्ड्रेन, माइंड एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। आज हम मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 वीडियो में रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में जब हम किसी सेट के दो नंबर को अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट उसी सेट का आता है। इफ परफॉर्मिंग an operation on any two numbers in a set, the result always be in that set, रिजल्ट उसी सेट का होता है। अब हम इसे डिफरेंट ऑपरेशन के ऊपर अप्लाई कर देखेंगे कि यह किन किन ऑपरेशन में सेटिस्फाई होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। A plus B equal to C। सब्ट्रैक्शन में A माइनस B इक्वल टू C। मल्टीप्लिकेशन में A इंटू B इक्वल टू C। डिवीजन में A डिवीजन B इक्वल टू C। अब हम दो रैशनल नंबर को अप्लाई कर देखेंगे कि यह किन किन ऑपरेशन के ऊपर सेटिस्फाई होती है। 2/3 प्लस 1/2। 3 2 कैल्शियम हो गया 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 7/6 रिजल्ट आया, जो कि एक रैशनल नंबर है। अब एक जीरो के साथ अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि जीरो भी रैशनल नंबर है, तो हमारा रिजल्ट आया 2/3। 2/3 भी रैशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि एडिशन के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, 2/3 माइनस 1/2 इक्वल टू ऐसे हो जाएगा 6, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/6। तो 1/6 हमारा रैशनल नंबर है। अब जीरो के साथ अप्लाई करके देखते हैं, तो रिजल्ट आया 2/3। 2/3 भी रैशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर देखते हैं, 2/3 इंटू 1/2, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3। तो 1/3 रैशनल नंबर है। अब जीरो के साथ देखते हैं, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आया 0, तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब डिवीजन के ऊपर देखते हैं, 2/3 डिवीजन 1/2 इक्वल टू 2/3 इंटू
2/1। तो रिजल्ट आया 4/3। अब 0 को लेके देखते हैं। 2/3 डिविजन 0, तो 2/3 इंटू 1/0। यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, जबकि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होती है। सेकेंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब दो रैशनल नंबर को पोजीशन चेंज करके भी अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है। इफ परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन on any two numbers change their position the result must be same। रिजल्ट एक ही जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ऑपरेशन के ऊपर अप्लाई कर देखते हैं कि यह किन किन ऑपरेशन में सेटिस्फाई होती है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। A plus B equal to B plus A। A minus B equal to B minus A। A into B equal to B into A। A division B equal to B division A। अब दो रैशनल नंबर को अप्लाई करके देखते हैं। 2/3 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2 प्लस 2/3। 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। 4 प्लस 3 इक्वल टू 6 एलसीएम होगा 3 प्लस 4, तो 7/6 इक्वल टू 7/6। तो यहाँ हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। 2/3 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2 माइनस 2/3। एलसीएम 6 हो जाएगा। 4 माइनस 3 इक्वल टू 6, यहाँ भी एलसीएम होगा 3 माइनस 4। 1/6 इक्वल टू माइनस 1/6। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट अल्टर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। 2/3 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2 इंटू 2/3। 2 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी 2 2 कैंसिल आउट हो गया। 1/3 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब डिवीजन के ऊपर देखते हैं। 2/3 डिवीजन
1/2 equal to 1/2 division 2/3. 2/3 into 2/1 equal to 1/2 into 3/2. 2 to the 4/3 equal to 3/4. तो यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट अल्टर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर का ग्रुप बना के हर नंबर के साथ परफॉर्म करने पर रिजल्ट हमेशा एक जैसा होता है। इफ ज्वाइनिंग two numbers together perform the third number in any order, the result must be same. रिजल्ट हमेशा एक जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, A plus B in bracket plus C equal to A plus B plus C। एडिशन में देखते हैं 3 रैशनल नंबर को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। देखते हैं कि ये एडिशन में सेटिस्फाई होती है या नहीं। 1/2 प्लस -2/5 प्लस 2/3 इक्वल टू 1/2 प्लस -2/5 प्लस 2/3। 5 to calcium 10 to 5 जा 10 5 1 जा 5 प्लस माइनस 5 to the 10 to the 4 plus 2/3 equal to 1/2 plus 5 3 calcium 15 5 3 जा 15 2 to the 6 minus 6 plus 3 5 जा 15 5 to the 10 5 minus 4 1/10 plus 2/3 equal to 1/2 plus माइनस प्लस माइनस बड़ा डिजिट के सामने प्लस है तो प्लस भी होगा 4/15। 10 3 कैल्शियम 30 10 3 जा 30 3 1 जा 3 3 10 जा 30 10 2 जा 20 15 2 जा 30 2 15 जा 30 51 जा 15 प्लस 15 2 जा 30 4 2 जा 8 20 plus 3 23/30 equal to 15 plus 8 23/30। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट सेम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के ऊपर सेटिस्फाई हो रहा है। अब सब्ट्रैक्शन के ऊपर देखते हैं। A minus B minus C equal to A minus B minus C।
1/2 minus 2/5 minus 2/3 equal to 1/2 minus 2/5 minus 2/3. 5 कैल्शियम 10, 2 5 जा 10, माइनस माइनस प्लस 5 10 minus 2/3 equal to 1/2 minus 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 minus 6 minus 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 9, 9/10 minus 2/3 equal to 1/2 minus minus plus 16. तो बड़ा डिजिट के सामने माइनस है, माइनस ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 16/15. 10 3 का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 3 जा 30, 9 3 जा 27 minus 3 10 जा 30, 3 2 जा 20, 15 2 जा 30, 2 15 जा 30, 15 1 जा 50 प्लस 15 2 जा 16 2 जा 32. तो 27 minus 7/30 equal to 5 to 7 4, 47/30. तो यहाँ हमारा रिजल्ट अल्टर आ रहा है. तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है. अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर देखते हैं. मल्टीप्लिकेशन A into B into C equal to A into B into C. 1/2 into minus 2/5 into 2/3 equal to 1/2 into minus 2/5 into 2/3. 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1/5 into 2/3 equal to 1/2 into 2 to the 4 minus 4/15. 2 to the 4. So 15, 5 to the 15 minus 2 equal to minus 2/15. तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है. तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. अब है डिवीजन. A division B division C equal to A division B division C. 1/2 division minus 2/5 division 2/3 equal to 1/2 division minus 2/5 division 2/3. ब्रैकेट का पहले सोल्व कर लेते हैं. 1/2 into minus 5 by minus 2
तो हो गया 5/-4 डिवीजन 2/3 इंटू 3/2 5 3 जा 15/-3 1/2 डिवीजन -2/5 इंटू 3/2 1/2 डिवीजन 5 2 जा 10 2 कैंसिल आउट हो गया तो हो गया -3/5 1/2 इंटू 5/-3 3 2 जा 6 5/-6 15/-8 5/-6 तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा रिजल्ट अल्टर आ रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं होगी। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में नंबर को दूसरे नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव किया जाता है। इन दिस प्रॉपर्टी the number can be distributed the other numbers and the result must be सेम और रिजल्ट सेम होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के ऊपर सेटिस्फाई होता है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन A इंटू B प्लस C। A B से मल्टीप्लाई होगा, A C से भी मल्टीप्लाई होगा, तो AB प्लस AC। 3 रैशनल नंबर को अप्लाई करके देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। 1/2 इंटू -2/5 प्लस 2/3 इक्वल टू 1/2 इंटू -2/5 प्लस 1/2 इंटू 2/3। 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी 2 कैंसिल आउट हो गया। 1/2 इंटू 5 3 कैल्शियम 15 5 3 जा 15 3 2 जा 6 -6 प्लस 3 5 जा 15 5 2 जा 10 इक्वल टू -1/5 प्लस 1/3। 1/2 इंटू माइनस प्लस माइनस, बड़ा डिजिट के सामने प्लस है तो 4/15 2 2 जा 4 तो -5 3 का एलसीएम हो जाएगा 15 5 3 जा 15 तो
तो -3 + 3 5 जा 15 5 2/15 माइनस प्लस माइनस बड़ा डिजिट के सामने प्लस है तो 2/15। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के ऊपर देखते हैं। a × b - c = a b से मल्टीप्लाई होगा, a c से भी मल्टीप्लाई होगा। ab - ac 3 रैशनल नंबर को ले रहे हैं। 1/2 × -2/5 - 2/3 = 1/2 × -2/5 - 1/2 × 2/3। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 × 5 3 कैल्शियम 15 5 3 जा 15 3 2 जा 6 -6 -3 5 जा 15 5 2 जा 10 -1/5 - 1/3 1/2 माइनस माइनस प्लस बड़ा डिजिट के सामने माइनस है तो -16/15 2 8 जा 16 तो हो गया -8/15 5 3 कैल्शियम 15 5 3 जा 15 -3 -3 5 जा 15 5 माइनस माइनस प्लस बड़ा डिजिट के सामने माइनस है तो -8/15। यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक अवश्य